स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और बहुत बड़ी खबर है ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी ये बहुत ही बड़ी खबर मानी जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ जो है इस्लामिक गठबंधन की अपील की है। तो ये इस्लामिक गठबंधन क्या है? क्या ये नेटो की तरह जो है इस्लामिक गठबंधन होगा, मिलिट्री गठबंधन होगा और इजराइल के खिलाफ ही क्यों किया जा रहा है? और एर्दोगान क्या जो है नेटो का सदस्य होते हुए भी जो है यूरोपियन देश जो है इजराइल का जो है यहाँ पर समर्थन कर रहा है, तो ये जो है टर्की जो है यहाँ पर इजराइल का जो है सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है और क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं इजराइल और टर्की के बीच? और यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए इस्लामिक गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की कंडीशन किस तरह बदल जाएगी और भारत के लिए किस तरह की ये सरदर्दी होगी? तो इन सभी चीज़ों के बारे में और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 10 कंट्रीज़ मिलिट्री पावर में कितनी जो है पाकिस्तान की रैंक कहाँ पर है, टर्की की रैंक कहाँ पर है और किस तरह से ये गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दुनिया का सबसे पुराना सैन्य गठबंधन कौन सा है? आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पुराना सैन्य गठबंधन कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा ऑप्शन है वार्सा पैक्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका आंग्लो पुर्तगाली गठबंधन, चौथा ऑप्शन है आपका सेप्टेमियन लीग। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द हिंदू का ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने शनिवार को जो है कहा है कि इस्लामिक देशों को इजराइल से बढ़ते विस्तारवाद के खतरे के खिलाफ एक गठबंधन बनाना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी तब की है जब फिलिस्तीनी और तुर्की अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार को इजराइल द्वारा कब्जे वाले इस वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रही तुर्की अमेरिकी महिला को इजरायली सैनिकों ने मार डाला है। फिलहाल जो है इजराइल ने अभी इस पर जो है कोई बयान नहीं दिया है, इसकी जांच कर रहा है इजराइल जो है। अभी जांच की रिपोर्ट जैसे ही आएगी इजराइल भी इस पर टिप्पणी करेगा कि बात यहाँ पर क्या है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है टर्की यहाँ पर सारे इस्लामिक देशों का जो संगठन बनाने की बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है और जो है इतना इजराइल से सब सारी मुस्लिम कंट्रीज डरे क्यों हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय इजराइल की जो फोर्सेस है गाजा में जो युद्ध चल रहा है, आपको पता होगा कि जब से गाजा में युद्ध स्टार्ट हुआ बड़े पैमाने पे इजराइल अटैक किया है और इन्हीं में जाने बुझे या जान के या अनजाने में इजराइल ने कई जो है वहाँ पर जो सिविलियन है उनको जो है अटैक किया और सिविलियन काफ़ी मतलब मारे गए हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई यूरोपियन कंट्री है जो वहाँ पर हल्का फुल्का ये जो है इजराइल के खिलाफ जा रहा है, बोल रहा है कि हम इनके इजराइल पे सेक्शन लगाएंगे, इनको मतलब एनुमेशन नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अमेरिका जो यूएसए है वो खुल के यहाँ पर जो इजराइल का सपोर्ट करता है और जो इस समय बाइडन की गवर्नमेंट है वो भी खुल के सपोर्ट करती है इजराइल का। और जो अभी आपको पता होगा कि दिसंबर में जो है अमेरिका में जो है चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से आने वाले हैं और जितना बाइडन जो है इजराइल के लिए किए हैं अपने जो है कार्यकाल में उससे कहीं ज़्यादा है ट्रंप जो है इजराइल के सपोर्ट में रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो है ये ग्रेटर मैप जो ग्रेटर इजराइल मैप का है उसका दावा करते हैं और उसका सपोर्ट भी जो है ट्रंप करते हैं। तो यहाँ पर इजराइल के लिए प्लस पॉइंट ही है, बाइडन रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जहाँ तक उम्मीद है ट्रंप फिर से आने वाले हैं तो यहाँ पर इजराइल की जो विस्तारवादी नीति है उसको देखते हुए जो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो डरे हुए हैं। यहाँ पर इसकी विस्तारवादी नीति क्या है और ग्रेटर इजराइल मैप क्या है ये चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेटर इजराइल का जो मैप है ये आपको यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टर्की का भी हिस्सा जा रहा है, सीरिया का हिस्सा जा रहा है, इराक का हिस्सा जा रहा है। हालांकि आपको सऊदी
जो कि यहाँ पर यूएसए पे ही डिपेंड रहता है हमेशा अपने सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ इनके मतलब अमेरिका और यूएसए के बीच समझौता हुआ है, और यहाँ पर इनको डॉलर में ट्रेड होता है उसके रिगार्डिंग जो है ये यूएसए जो है यहाँ पर सऊदी अरबिया को जो है प्रोटेक्शन मुहैया कराता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया का करीब करीब 50% यहाँ पर भाग इजराइल में चला जा रहा है, और यहीं पे इजिप्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो निकल के आ रही है वो सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो है इस पे जो है काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी परेशान है कि अगर कहीं जो है ट्रंप सरकार में आ गए और इसी तरह की विस्तारवादी नीति जो है इजराइल अपनाता रहा और सारे देशों पे अटैक करता रहा, तो इसमें जो है यहाँ पर मुस्लिम देशों के लिए जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएंगे। तो इसी वजह से जो है टर्की यहाँ पर नेटो का सदस्य होते हुए भी नेटो का टर्की आपको मैं बता दूं कि नेटो का एक ऐसा सदस्य है जो यहाँ पर जितने भी मतलब नेटो के सदस्य हैं वो हटके नेटो से मतलब हटके ये काम करता है। टर्की आपको हाल फिलहाल में देखा होगा कि ये रसिया की तरफ भी इसका झुकाव बढ़ा है, जो कि नेटो का कोई भी सदस्य रसिया की तरफ नहीं गया है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इसी की वजह से जो है ये इसकी विस्तारवादी नीति की वजह से सारे इस्लामिक कंट्रीज जो है डरे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ये गठबंधन सैन्य गठबंधन बनाने की मांग कर रहे हैं। अब ये सैन्य गठबंधन नेटो की तरह होगा या जो है यहाँ पे किसी और तरह होगा, लेकिन आपको फिलहाल मैं ये बता दूं कि सैन्य गठबंधन नेटो की तरह ही होगा, लेकिन ये कितना सुचारू होगा, ये किस तरह से काम करेगा, कौन इसे लीड करेगा, कहाँ इसकी हेडक्वार्टर रहेगी, ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल मतलब बहुत दूर दूर की बात है। तो अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। फिलहाल टर्की ने सिर्फ अपील किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो एर्दोगान ने इस्तांबुल के पास एक इस्लामिक स्कूल संघ के कार्यक्रम में कहा है कि इजरायली घमंड, इजरायली डकैती और इजरायली राज्य आतंकवाद को रोकने का एकमात्र कदम इस्लामिक देशों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि मिस्र और सीरिया के साथ तुर्की द्वारा उठाए गए हालिया कदम विस्तारवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुटता की रेखा बनाने के लिए है, जो लेबनान और सीरिया को भी खतरे में डाल देता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इजराइल अभी इस समय जो है टर्की को लेके काफ़ी चुप है, क्योंकि टर्की यहाँ पर नेटो कंट्री, और टर्की से इस समय जो है अगर आप इजराइल अगर कोई अटैक टर्की पे कर देता है तो वहाँ पर आपको पता होगा नेटो का आर्टिकल जो है 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जो है इजराइल को ही सारे नेटो कंट्री अटैक कर देंगे, सारे नेटो कंट्री जो है इजराइल पर ही अटैक कर देंगे। तो इजराइल अभी टर्की से सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहा और ना ही जो है इस तरह की मांग मतलब इस तरह से उसको काउंटर कर पा रहा है। तो और इजराइल ने ये भी कहा है कि टर्की को आप जो है यहाँ नेटो से निकाल दीजिए। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ साल में जब ट्रंप जो है यहाँ पर आ जाएंगे सरकार में, तो यहाँ पे इजराइल का पहला काम यही होगा कि ट्रंप की सरकार में जो है यहाँ पर इसको टर्की को नेटो से निकलवाना। और यहाँ कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह के इनके हाव भाव हैं, जिस तरह की इनकी कंडीशन है, जिस तरह के इनके वर्ताव हैं सबसे, वो कहीं ना कहीं ये खुद चाहते हैं कि मतलब नेटो से निकल जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन आपको हालिया 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टर्की नेटो का सदस्य नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और आपको पता होगा कि रसिया के साथ भी झुकाव काफ़ी बड़ा है, जिससे नेटो के सारे सदस्य जो है टर्की से काफ़ी खफा हैं। तो इस वजह से भी देखा जा रहा है कि नेटो में ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि इस हफ्ते एर्दोगान ने अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी की मेज़बानी की, जहां उन्होंने गाजा युद्ध और दोनों देशों के लंबे समय से ठंडे पड़े संबंधों को सुधारने के तरीके पर चर्चा की है। यह 12 वर्षों में पहली बार किसी मिस्री राष्ट्रपति की ऐसी यात्रा थी। उनके संबंधों में सुधार 2020 में तब शुरू हुआ जब तुर्की ने जो संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अरब सहित अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ कूटनीतिक प्रयासों के तनाव को कम करना शुरू किया। एर्दोगान ने जुलाई में कहा कि तुर्की किसी भी समय सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा, ताकि 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद टूटे दोनों पड़ोसियों के संबंधों को फिर से बहाल किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि जो ये सैन्य संगठन बनाने की मांग की जा रही है एर्दोगान द्वारा, तो उस सैन्य संगठन में क्या इस्लामिक कंट्री जो है इतने पावरफुल हैं कि वो दुनिया को या फिर इजराइल को टक्कर देने की जो है
मादा रखते हैं कि नहीं रखते, उनके पास पावर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल पावर 2024 का मिलिट्री स्ट्रेंथ पावर 2024 का जो रैंकिंग है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस पूरे टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर आपको सिर्फ जो है आपको 2 कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जो इस्लामिक कंट्रीज है, टर्की 8 नंबर पे और पाकिस्तान 9 नंबर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही 2 एक कंट्रीज़ है जो दुनिया को लीड करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं इस्लामिक संगठन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए। और बाकी जो है आपको पता होगा कि पाकिस्तान, जहाँ तक जानकारी और रिपोर्ट्स के अनुसार है, पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व इजराइल में नहीं होगा, ना ही इजराइल के खिलाफ जो है अपनी मिलिट्री या फिर अपनी आर्मी इजराइल के खिलाफ भेजेगा, क्योंकि इस बीच जो है यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पर इसके खिलाफ हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इंडिया भी इसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब पेपर में या फिर आर्टिकल में छपते रहते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का चांस बहुत कम है कि ये अगर मानते हैं, अगर ऐसे अलायंस में ये शामिल भी होते हैं तो इनका पार्टिसिपेट जो है काफ़ी बखूबी, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं पाकिस्तान की तरफ से। यहीं टर्की की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे नेटो से अगर ये अलग होकर ऐसा संगठन बनाते हैं तो यहाँ पर टर्की की ही एक भागीदारी रहेगी, बाकी और कोई देश आप जहाँ तक देख सकते हैं सऊदी अरब भी यूएसए पे डिपेंड रहता है, इजिप्ट तो ऑलरेडी आपको पता है कि यूएसए की डिपेंडेंसी में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है सारे इस्लामिक कंट्रीज़ उतने पावरफुल नहीं है जितने ये नेटो के संगठन के लोग जो है पावरफुल हैं। तो इन सब चीज़ों पे अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्या ये अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो इस पर किस तरह का मतलब अलायंस होगा और कैसे इसको डील किया जाएगा, इस पे आगे मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। एर्दोगान की टिप्पणी पर इजराइल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना ने शुक्रवार की घटना के बाद कहा है कि इस बात की जांच कर रही है कि एक विदेशी महिला क्षेत्र में गोलियों की वजह से मारी गई है। घटना के विवरण और उसे गोली लगने की परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से शुक्रवार की घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि नेटो कंट्री होने की वजह से टर्की के ऊपर अभी कोई विशेष टिप्पणी इजराइल द्वारा नहीं की जा रही है। तो यही सब चीज़ें निकल के अभी रिपोर्ट में आई है। क्या ये आपको क्या लगता है कि जो है यहाँ पर ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना पाएंगे एर्दोगान या नहीं बना पाएंगे? अगर मान लीजिए बना पाएंगे तो वहाँ पाकिस्तान का रोल किस तरह से होगा, और अगर इस्लामिक संगठन बन जाता है सैन्य संगठन तो भारत के लिए क्या चिंता होगी? इस पर आप जो है अपनी टिप्पणी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इस खबर पे मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि दुनिया का सबसे पुराना सैन्य गठबंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन। एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन दुनिया का सबसे पुराना सैन्य गठबंधन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।